अनस्क्रिप्टेड टॉक्स में आपका स्वागत है। एज आई एम लर्निंग और रेदर थिंकिंग अबाउट लाइफ, एक चीज़ मैंने बहुत एविडेंटली नोटिस करी है यार। इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग, इफ़ यू आर हैविंग नो विजन व्हाट्सोएवर, गारंटीड फेलियर। ऐसा लक तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कहाँ जाना है और तुम रैंडमली अच्छी जगह पहुँच जाए। अगर ऐसे इतने तुम लकी हो और ऐसी जगह पहुँच गए, यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन दैट। ऐसा मेरे साथ हो रहा था। आई नेवर लाइक स्टडी दैट हार्ड। आई मीन पढ़ता था बट कभी उतना ज़्यादा नहीं और नंबर ठीक ठाक आ रहे थे, बट इवेंचुअली वो चीज़ चली आती है एंड चली गई। ऐसा लगता था ब्लेस्ड है, वो ब्लेसिंग सारी की सारी चली गई एंड इट फेल्ट लाइक कि भाई हेल्थ स्टेट आ चुका है कम्प्लीटली। दूसरी चीज़ एक ये है, पता है, आई कांट से कि अगर तुम विजन बनाओगे कि मुझे कहाँ जाना है तो तुम्हें वो मिलेगा ही, बट वॉट आई कैन से फॉर श्योर इज अगर तुम्हारे पास नहीं है, यू आर डूम्ड। गेटिंग इट। और मैं अगर अपनी लाइफ को रेट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो मैं एक ही चीज़ फिगर आउट करता हूँ यार, मैंने विजन भले ही बनाए थे एंड बाय द वे उसी की वजह से कहीं पर हूँ। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, शशांक दिस साइड, गेटिंग कॉल्स डेली, ये सब एक विजन का पार्ट है कि ठीक है यार मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट है लाइफ को एनालाइज करने में। अगर मैं पिछले 8 साल से सोच रहा हूँ लाइफ के बारे में, वाई नॉट टीच अदर्स एज वेल, लोगों की इंप्रूव हो। क्यों मेरी वो थिंकिंग वेस्ट जाए? एक स्ट्रेटेजिकली सोचा हुआ पॉइंट है ये। मेरा ये पैशन है। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू हेल्प अदर्स एज वेल, बट अगर तुम इस चैनल के इंट्रो में जाओगे, आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ एज वेल विथ अदर्स एज वेल, जस्ट ट्राइंग टू बी द लाइट दैट आई नीडेड। किसी के लिए उसका काम करें और वो बढ़िया से चल रहा है तो क्या है, दिस इज स्ट्रेटेजिक विजन। ये अपनी लाइफ में लगाया हुआ है। ऐसे ही मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताता हूँ अपनी लाइफ से। अब जैसे मुझे भी रीडिंग पसंद है, आई बिकॉज मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है, मैं समझना चाहता हूँ चीज़ों को। मैं एक लॉजिकल, रेशनल एंड अ बेटर थिंकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मार खाई लाइफ में, वो मेरी चुल है। और उससे अगर कोई सीख पा रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए तो बेनिफिट है ना, क्योंकि वो शायद रीडर ना हो। रीडिंग इज इनहेरेंटली थोड़ा सा भाई है टफ और हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है। पार्ट ऑफ वाई लाइक पीपल मेक समरी वीडियोज एंड दे वर्क लाइक क्रेजी, है ना। सेकेंडली, बोरिंग भी है बुक रीडिंग, बट समहाउ उस बोरियत में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। सिमिलरली म्यूजिक एक आर्टिस्टिक वर्क है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मुझे मज़ा है, उस दर्द में मेरा मज़ा है। एनीवे, तो लाइफ में एक विजन बनाया था कि यार ऑनलाइन इनकम करनी है, जीवन में खुश रहना है, तो मैं आज बढ़िया कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर भी उस विजन की वजह से हूँ। लेकिन मैं नोटिस करता हूँ ना, मैंने जीवन में जितनी मार खाई बहुत है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ओनली बिकॉज आई नेवर मेड अ स्पेसिफिक विजन। अगर मुझे पता होता यार रिलेशनशिप में आया हूँ मैं खुश रहने के लिए, पता नहीं कैसे यार बॉलीवुड में एक एंगल बना देते हैं रिलेशनशिप्स आर सेक्रीफाइस के लिए बनी है। चाहे बॉलीवुड छोड़ दो, मैंने अपने नियर एंड डियर वंस में देखा था, पीपल वर सेक्रीफिशियल। I've seen such relationships where people are toxic and one person is completely toxic and one person is totally sacrificial, like godly, divine level का sacrifice। और वो देख के पता नहीं क्यों उस चीज़ को वर्च्यू से अटैच कर लिया था। भाई तुम्हें जो लग रहा है ना कि ओवर महानता करने में कोई वर्च्यू है, नहीं है, बिकॉज सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं। यू नीड टू बैलेंस आउट। यिन यांग होता है, देयर इज गुड इन बैड एंड देयर इज बैड इन गुड। तुम दुनिया के महान बन के सबसे ज़्यादा, जो कि मैं सोचता था बन जाऊंगा अगर मैं हर किसी को प्लीज़ करूंगा या हर किसी को सही से ट्रीट करूंगा, ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज तुम खुद को बेकार तरीके से ट्रीट करोगे और दुनिया तुमको बेकार तरीके से ट्रीट करेगी। क्योंकि टाइम एंड अगेन मैंने कहा है, अगर तुम दुनिया के सबसे मीठे आम भी बन गए, कोई लोग ऐसे हैं जिनको आम ही नहीं पसंद। शशांक कैन बी द वर्स्ट गाय टू मेनी पीपल, आई डोंट केयर अबाउट देम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द बेस्ट गाय टू दोज हु रिलेट विथ मी, टू दोज जिनको मैं सिखाना चाहता हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे बनना ही नहीं भाई, ना मुझे उसको प्रूव करना है कि मुझे बहुत ज्ञान है जिसको इनहेरेंटली मैं बेकार लग रहा हूँ या जिसको ज्ञान चाहिए नहीं, है ना। काश कि पता होता, मैं ऐसे लोगों के साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, ऐसे लोगों के साथ बातें किया करता था, रिलेशनशिप में था, हु आर क्लियरली नॉट हैविंग एनी विजन इन लाइफ, और मैं ये महानता सोचता था कि मैं उनकी लाइफ को सुधार रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एंड पार्ट ऑफ वाई आई इवन चार्ज फॉर इंटरेक्शन कॉल्स इज बिकॉज तुम बताओ मेरे को, लाइक आई प्रोवाइड वैल्यू ऑन फ्री वीडियोज एज वेल, लेकिन तुम मुझे बताओ हाउ आई नो द पर्सन इज लर्नर। क्योंकि जो लोग यहाँ कॉल्स किए हैं तुम सारे जानते होगे यार मैं किस तरीके से तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक घंटे बैठ के कोई उस तरीके से समझाता हूँ तुम्हारी साइकी का लेवल अप हो जाता है, ठीक है। हाउ विल आई गेट दैट डेडिकेशन कि यार जो समझने आ रहा है, जो स्टूडेंट है, एंड नॉट सेइंग स्टूडेंट हो तो तुम छोटे हो, बड़े लोग भी आते हैं, बट मुझे कैसे पता लगेगा यू आर सिंसियर इनफ। ये काम मैं जीवन में पहले भी कर चुका हूँ, ज्ञान को मुफ्त में घंटों घंटों 2-2 घंटे बैठ के सबको मोटिवेट कर रहे हैं भाई, एट द एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड, है ना। नाउ डेफिनेटली यूट्यूब ये इस तरीके की भी जो बातें हैं वो भी तुम्हें असर करेंगी लाइफ में कि एक विजन बनाओ, बट वहाँ एक अब मेरा पैमाना है
अब मैंने एक लिमिट सेट करी हुई है कि मुझे कहाँ पहुँचना है. देयर शुड बी अ म्यूचुअल ग्रोथ. मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए. इफ आई एम अ सीरियस टीचर, आई वांट टू हैव सीरियस स्टूडेंट्स एज वेल. एंड सिमिलरली फॉर द फ्री वीडियोज, नॉट जस्ट इंटरेक्शन कॉल्स, मैं एक तरीके की बोरिंग वीडियोज बनाता हूँ. दे आर नॉट लाइक हाईली डोपामिनर्जिक. क्यों? क्योंकि मुझे भाई वो ऑडियंस को टैप करना ही नहीं है. कल को एडिटिंग भी करूँगा तो बहुत मिनिमल एडिट करूँगा, मैं वो हाइपर करने ही नहीं वाला, बिकॉज मेरा नहीं है. हाउ आई विल नो द सीरियस स्टूडेंट्स जो इसी बोरियत में बैठ कर इनको देख रहा है. अब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, प्रॉब्ली अभी तक ये अनलिस्टेड में होगी. अनलिस्टेड होने की कोई वजह है, बिकॉज ये मैं कुछ ही लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबको समझ में आएगा भी नहीं. तो सुनो मेरी बात को, लाइफ में ना विजन बनाओ, क्योंकि बिना विजन के यू आर कंप्लीटली लॉस्ट. और अगर तुम्हारे पास विजन नहीं है भाई, बाउंड टू फेल. शशांक भैया, अगर हम विजन बना लेंगे कि हम वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, उसके बाद तुम्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, राइट विजन की भी ज़रूरत है. अब तुम आई डोंट नो एक ऐसा विजन सेट करो जो तुम्हारे नेचुरल इनहेरेंट कैपेबिलिटीज से बाहर है. हाईली लाइकली तुम उसमें नहीं जीतोगे. जैसे मान लो सपोज तुम्हारी बॉडी उस तरीके से नहीं डिजाइंड है कि तुम स्विमिंग कर पाओ. जितने भी तुम बास्केटबॉल वाले देखोगे मोस्टली हाइटेड है. एक आध लोग होंगे भाई जो तुम कहोगे कि यार वो तो बिना हाइट के बास्केटबॉल प्लेयर बन गया बाय शेयर डेडिकेशन, शेयर विल फोर्स. एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल. जब तक तुम एक्सेप्शंस को रूल बनाते रहोगे तुम हारोगे. मैंने अपनी लाइफ में किया था और मैं हारा. एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल. कैसे भाई? ड्रॉप ईयर में उसने 1 साल में कर लिया, उसकी तो रैंक आ गई, वो एक्सेप्शन है. अगर तुम्हें सीखना ही है तो देखो ड्रॉपर्स जिनका सिलेक्शन हो रहा है जेडब्ल्यू में, नीट में, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. उन्होंने 2 साल पढ़ाई करी हुई थी. समहाउ देयर डे वाज नॉट दिस. और अगर तुम वो हो जो ये वीडियो देख रहा है जिसने ड्रॉप किया हुआ है और समहाउ पीछे 2 साल सही से पढ़ाई नहीं किया, डोंट गेट डिसहर्टेन. एक ये भी रियलिटी का मॉडल है. जो आपने डिसाइड कर लिया वो बेस्ट है, उसमें अब बेस्ट परफॉर्म करो. तुम किसी रैंडम बंदे की शशांक की यूट्यूब पर सुन के अपना डिसीजन नहीं वो कर सकते. मैं यहाँ एक वर्ल्ड व्यू तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसका एक पार्ट ये भी है कि जो तुमने डिसाइड कर लिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें बेस्ट करो. बट व्हाट आई एम टेलिंग इज एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल. ये भी एक रियलिटी है. एक्सेप्शंस को रूल की तरह मत जज करो, क्योंकि द पॉइंट कि तुम उस एक्सेप्शन वाली प्रोबेबिलिटी में फॉल कर जाओगे वो बहुत लेस है. वो इतना लेस है कि यू डोंट वांट टू बैक ऑन दैट. हाँ, हो तुम एक्सेप्शन, गुड फॉर दैट मैन. बट कैसे एक्सेप्शन बनोगे अगर हम बेसिक रूल को ही नहीं फॉलो कर रहे? तो उससे आगे निकलने के लिए तो हमें बेसिक तो फॉलो करना पड़ेगा ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो बेसिक रूल सक्सेस का मुझे तो यही लगता है कि यार हैव अ विजन फॉर योर लाइफ. और जरूरी नहीं है कि विजन रहना तुम्हें सक्सेसफुल बना देगा, बट ना रहना तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा. यू विल इंडल्ज इन बैड रिलेशनशिप्स, यू विल इंडल्ज इन बैड हैबिट्स. लेट सपोज मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारा लाइफ में विजन है जस्ट खुश रहना, इसको और स्पेसिफिक्स में डिटेल करो. मेरे लिए खुशी का क्या मतलब है? सेहतमंद रहना, एनफ पैसा होना, नौकरी होना, हॉबीज परस्यू करना, मुझे जो काम पसंद है मैं वो करूँ. दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी. अब इसमें जो भी चीजें दिक्कत बन के आएंगी ना, यू आर एबल टू सी देम वेरी क्लियरली. विजन का मतलब पता है, कई बार ये नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, जस्ट वही. कई बार ये भी होता है हमें कहाँ नहीं जाना है. एंड दैट इज व्हाट चेंजेस एवरीथिंग. जैसे ही तुम विजन सेट करते हो तुम्हें बाकी सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं. बॉस मुझे यहाँ नहीं जाना, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है ना. सो दिस इज द यूज केस ऑफ विजन. एंड देन यू कैन रूथलेसली ब्रूटली कट ऑल द डिस्ट्रैक्शन. की यहाँ मुझे जाना ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों एफर्ट करूँ, है ना. मैं तुम्हें अगर अपना एग्जांपल बताऊं, व्हेन आई लेफ्ट यूपीएससी प्रेप, यूपीएससी का डिज़ायर था भाई, बहुत अच्छा डिज़ायर था, सर्विसेज करनी थी. बट आई केम टू रियलाइज आफ्टर लाइक लॉजिकली फीडबैक निकाल के डेटा का, आई कॉन्स्टेंटली हेट द प्रोसेस. मुझे रट्टा मारना अच्छा लग ही नहीं रहा. अब जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसमें मैं कैसे जीतूंगा? हाउ एम आई गोइंग टू विन? कौन सी पॉजिटिविटी में लाऊं दुनिया की? भाई मैं बेस्ट मेंटोर भी ले आऊं तब भी मैं हारने वाला हूं, बिकॉज जब मैं करने बैठता हूं मुझे रट्टा मारना नहीं अच्छा लगता. दैट इज अ बैटल दैट आई एम क्लियरली गोइंग टू लूज. स्ट्रेटेजिकली फिर मैंने क्या सोचा, यार मुझे जीवन में खुश रहना है. ओके, मेरे लिए खुशी क्या है? फाइनेंशियली ठीक करना, फिटनेस वाइज ठीक करना, लाइफ में जनरली अच्छा करना, अपनी हॉबीज रखना, और हाँ एक सोशल लेवल पर भी विन करना. यूपीएससी की वजह से मैं टोटल हार रहा था इन सारी चीज़ों में, बिकॉज मुझे करते टाइम खुशी फील नहीं हो रही. उसको दूसरी चीज़, अगर करते टाइम खुशी नहीं फील हो रही तो मुझे कभी ज़्यादा खुशी नहीं फील होगी, मतलब उस चीज़ में मैं एक्सेल नहीं कर पाऊंगा. एक्सेल नहीं किया तो एग्जाम तो नहीं हो रहा क्लियर, ठीक है. और बार बार रिपीटेड फेलियर्स के बाद मेरी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. यार यू कैन सी ओनली सम लेवल ऑफ फेलियर्स. क्या तुम खाली फेल उतरोगे तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगता भाई. यू कैन ओनली बियर सम लेवल ऑफ फेलियर्स. और मुझे पता है कि एक बार आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ तो आप थोड़ा सा फिर भी ठीक कर लेते हो कि यार नहीं यार रियलिटी में जीत ही सब कुछ नहीं है, ये है वो है. बट इवेंचुअली सोचो ना, वो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में क्यों आती है? ये आता है क्योंकि उसको दुख होता है जीवन में. मैं जब हेल्थ स्टेज में पहुंचा, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया बिकॉज आई वांटेड टू बी इनहेरेंटली हैप्पी, बट आई वाज नॉट. तो जरूर कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी. तो इवेंचुअली कोई माने ना माने इंसान जीवन में 2 ही चीज़ों के लिए काम कर रहा है. पहला पेन अवॉइड करने के लिए, दूसरा
खुशी की तरफ जाने के लिए। तो इवेंचुअली तुम अगर सब अपने सोच रहे हो डिज़ायर में त्याग दूं मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो भी तुम एक खुशी के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पेन बहुत ज़्यादा मिल गया अपनी डिज़ायर्स रखने से। तो तुम खुशी को वैसे भी नहीं त्याग रहे, तुम किसी ना किसी तरीके से खुशी की तरफ जा ही रहे हो। हाँ, तुमने वो अलग बात है खुशी का पैमाना भगवान पे सेट कर लिया, क्योंकि अब दुनिया मुझे खुशी नहीं दे सकती तो भगवान देंगे, बट यू कैन ओनली बियर सम लेवल ऑफ फेलियर्स। तो फिर मैंने वो चीज़ देखी और मैंने देखा कि फाइनेंशियली आई वॉन्ट बी एबल टू डू मच। मैं जितना एफर्ट यूपीएससी में डाल रहा हूँ उतना एफर्ट मैं अपने बिजनेस में डाल दूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ, कहाँ पहुँच जाऊँगा, और इसमें तो मेरा इंटरेस्ट भी है। सो दैट इज हाउ यू शुड स्ट्रेटेजाइज। एक विजन बनाओ कि मुझे कहाँ जाना है, देन रूथलेसली कट ऑल दोज थिंग्स। और मैं बहुत अप एंड डाउन गया इन माई यूपीएससी जर्नी। आज भी कई बार लगता है व्हेन आई एम सेइंग दिस कि यार पता नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, बट ऑनेस्टली राइट नाउ इतना शायद मुझे लगता है कि आई वॉन्ट बी गोइंग दैट रूट मैन। मैंने बहुत उसको टाइम दे के देखा है, एंड इट नाउ फील्स लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आई हेट इट बट देन आई गो बैक, आई हेट इट बट देन आई गो बैक। और मैंने जहाँ तक अपने आप से पूछा, मेरे वापस जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ फियर्स थे। एक रैंडम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो सोसाइटी ने प्रोवाइड कर दिया है। डैड की सरकारी नौकरी देखी थी मैंने, नो डाउट अच्छी है, बट इंटरेस्ट हो तो ना पढ़ाई में। नौकरी में तो इंटरेस्ट है ही यार, नौकरी में अच्छे से कर लेता, लेकिन जो रास्ता है अगर हम जर्नी ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। अभी ये यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसी नहीं बन रही है, इंटरेस्ट है मुझे कि किसी बंदे के, किसी इंसान को समझ में आए, उसको क्लैरिटी मिले, बिकॉज ग्रोइंग अप मुझे समझाने वाले लोग बहुत कम थे एंड आई सफर्ड बिकॉज ऑफ इट। तो बनाओ तुम लोग विजन एंड चेंज योर लाइफ मैन, बिकॉज विदाउट विजन यू आर डूम्ड टू फेल। लाइफ के इशूज़ में सराउंड कर रहे हो, गेन सम क्लैरिटी। ये 30 साल की एज में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। आई वॉन्ट कि तुम्हें समय पता लगे, क्योंकि आज मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हैं जो काश पुराने शशांक को पता होती तो उसका जीवन बदल जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।